Hello बच्चों, let's read the question and the question is which of the following statements are correct for the transmission electron microscope। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे चार स्टेटमेंट, उसमें से कौन सी करेक्ट है फॉर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमें बताना है। एंड जो चार ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है रिगार्डिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Key concept: an electron microscope तो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट एन इमेज। तो इमेज को क्रिएट करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। एंड जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये डिजाइन किया गया है टू एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेल एंड इसके अलावा जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो ओनली अलाउ करता है विजुअलाइजेशन ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्ट्रक्चर। सो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप ये होता है ये यूज करता है अ पार्टिकल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू विजुअलाइज स्पेसिमेंस एंड जनरेट करता है हाईली मैग्नीफाइड इमेज। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू 2 मिलियन टाइम्स। In order to get better idea of just how small that is, think of how small a cell is. It is no wonder transmission electron microscope have become so valuable within the biological and medical fields. सो यहाँ पे जो इससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है उसमें फर्स्ट है दैट इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द स्पेसिमेन एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस विच मैग्नीफाइज द इमेज। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज थ्रू आउट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए मैग्नीफाइंग इमेज। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Then third है this microscope is especially useful in studying the surface structures of intact cells and viruses. So जो surface structure को study करता है microscope that is scanning electron microscope and इसलिए ये incorrect हो जाता है। And फोर्थ है द अ लिविंग इंटैक्ट स्पेसिमेन कैन बी यूज फॉर व्यूइंग। सो यहाँ पे लिविंग इंटैक्ट स्पेसिमेन को यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये करने से सेल किल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल के यूज किया जाता है। सो ये हो जाता है इनकरेक्ट। ए ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Then B है first and second. So this is the answer to this question because first and second statements are correct. C है second and third. So third जो है वो incorrect है इसलिए C भी incorrect है। Then D है third and fourth. So third and fourth दोनों statement जो है वो incorrect है इसलिए D option भी incorrect हो जाता है। So B option जो है is the answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.